वेलकम डियर स्टूडेंट। तो आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की। तो सभ्यता के बारे में मैं आपको बता दूं, सभ्यता से तात्पर्य एक ऐसे क्षेत्र विशेष प्राचीन काल आवास से है जो किसी कारणवश भूमिगत हो गया, जो बाद में किसी खुदाई से, उत्खनन से या किसी अन्य कारणों से उसका पता चलता है, तो उसको कहा जाता है प्राचीन सभ्यता। तो उसी क्रम में आज हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सिंधु घाटी सभ्यता जो है सिंधु नदी तथा इसकी सहायक नदी पर बसी हुई सभ्यता मानी गई है। सन 1826 में चार्ल्स मेसन ने सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सोचा और कहा कि इन टीलों के बीच कोई ना कोई रहस्यमयी वस्तु जरूर है। यानी कि चार्ल्स मेसन ने सबसे पहले 1826 में इन टीलों के बारे में सोचा और कहा कि इनके नीचे कोई ना कोई रहस्यमयी वस्तु शामिल है। उसके बाद में सन 1856 में जॉन बर्टन तथा विलियम बर्टन ने ये कहा कि यहाँ से जो कच्ची ईंटें निकली है, इनका इस्तेमाल जो रेलवे ट्रैक बन रहा था उस दौरान, अमृतसर से ईंटों का प्रयोग किया गया था लाहौर तक रेलवे लाइन बनाने के लिए। तो जॉन बर्टन और विलियम बर्टन ने क्या किया, जो सिंधु की घाटी के टीलों की जो खुदाई हुई थी वहाँ से कुछ ईंटें निकल रही थी, खुदाई नहीं हुई थी उस समय, कुछ ईंटें निकल रही थी, तो उन ईंटों का प्रयोग उन्होंने क्या किया, इस रेलवे ट्रैक पर बिछाने के लिए कर लिया सन 1856 में। किसने? जॉन बर्टन तथा विलियम बर्टन ने, अमृतसर से लाहौर रेलवे ट्रैक में। उसके बाद में 1875 में कनिंघम ने इन टीलों का सर्वेक्षण किया कि ऐसा क्या हो सकता है कि यहाँ से इतनी ईंटें निकल रही है कि रेलवे ट्रैक पर बिछा दी गई। तो इसलिए 1875 में कनिंघम ने इन टीलों का सर्वे किया और कहा कि इन टीलों के नीचे कोई ना कोई शहर जरूर था। यानी कि इन टीलों के नीचे कभी ना कभी कोई शहर बसा था, इसी कारण यहाँ से इस शहर के नष्ट हो जाने के कारण यहाँ से जो ईंटें निकल रही है वो प्राचीन सभ्यता का प्रतीक है। तो ये बात किसने कही? कनिंघम ने। ध्यान रखिएगा, 1875 में ये बात कनिंघम ने कही थी और कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक भी बनाया गया था, वो हम चीज़ आगे पढ़ेंगे। चलिए, 1904 में लॉर्ड कर्जन ने कोलकाता में पुरातत्व विभाग की स्थापना की। 1904 में लॉर्ड कर्जन ने कोलकाता में पुरातत्व विभाग की स्थापना की और कनिंघम को क्या किया, इसका डायरेक्टर बना दिया। कनिंघम जिसने क्या किया था, उन टीलों का सर्वेक्षण किया था और बताया था कि इस टीलों के नीचे कोई ना कोई शहर जरूर है। उसके बाद में इन्हें क्या किया कि 1904 में जब लॉर्ड कर्जन ने कोलकाता में ये एक संघ स्थापित किया, जैसे पुरातत्व विभाग कहा, तो उसका डायरेक्टर किसको बना दिया? कनिंघम को। यानी कि अलेक्जेंडर कनिंघम जो है वो भारतीय पुरातत्व के जनक भी है और पुरातत्व विभाग की जो स्थापना हुई थी उसके पहले डायरेक्टर थे। ठीक है। 1920 में पुरातत्व विभाग के निर्देशक सर जॉन मोर्सल को चुना गया और ये वो जॉन मोर्सल है जिन्होंने सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन हड़प्पा से शुरू करवाया। और ये जो उत्खनन है वो दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुआ। दयाराम साहनी के नेतृत्व में क्या हुआ, इसका उत्खनन हुआ। तो दोस्तों मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण शुरुआती चरण बता रही हूँ ताकि आगे के क्वेश्चन जो है वो आप इंटरेस्ट लेकर उन एमसीक्यू को सोल्व कर सको। और ये जो एमसीक्यू मैंने इसमें शामिल किए हैं वो अधिकांश प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी व इसकी सहायक नदियों के किनारे जो बसी हुई सभ्यता थी। और सबसे पहले किसने देखा? चार्ल्स मेसन ने 1826 में देखा कि इन टीलों के नीचे कोई रहस्यमयी वस्तु है। 1856 में बर्टन तथा विलियम ने इन ईंटों का इस्तेमाल किया। 75 ने कनिंघम ने बताया कि इतनी ईंटें निकल रही है तो ज़रूर इसके नीचे कोई शहर बसा है। फिर कनिंघम को 1904 में पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर बना दिया और साथ में क्या कह दिया, पुरातत्व विभाग का अध्यक्ष या जनक कनिंघम को। ठीक है। 1920 में पुरातत्व विभाग के निर्देशक जो है जॉन मोर्सल को चुना गया। इन्होंने दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा का उत्खनन कार्य जो है वो शुरू करवाया। सर्वप्रथम इस सभ्यता के लिए
सिंधु घाटी सभ्यता का इस्तेमाल सर जॉन मॉर्सल ने किया। ध्यान रखना, बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले उत्खनन कहाँ हुआ, हड़प्पा में हुआ और दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुआ। और इसके लिए जो सिंधु घाटी सभ्यता शब्द का इस्तेमाल है वो किसने किया, वो जो है किया सर जॉन मॉर्सल ने। सिंधु घाटी सभ्यता के लिए इस शब्द का इस्तेमाल सर जॉन मॉर्सल ने किया। इसके बाद में हम बात करते हैं 1921 की। तो 1921 में क्या हुआ, इस सभ्यता के उत्खनन को हड़प्पा में शुरू किया गया, इस कारण इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। प्रश्न आता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वास्तविक तौर पर कब हुई, तो ध्यान रखना 1921 में हुई। और इसका जो है एक प्रॉपर जो घोषणा हुई थी इस सभ्यता की विधिवत घोषणा, वो लंदन की एक साप्ताहिक पत्रिका में की गई और 1924 में। ये प्रश्न भी पूछा गया कि इसकी विधिवत घोषणा जो है वो कब की गई और किस पत्रिका में की गई, तो लंदन की एक साप्ताहिक प्रतियोगिता में पत्रिका में की गई और 1924 में की गई। और 1921 में इसका क्या हुआ, वास्तविक तौर पर उत्खनन हुआ, जो किसके नेतृत्व में हुआ, दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुआ। ठीक है, ये तो थी बेसिक जानकारी। अब हम बढ़ते हैं इसके MCQs की तरफ, एक छोटे छोटे प्रश्नों की तरफ, यानी कि इसका पता लगाया था और उसके बाद में हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न की जो पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है, त्रिभुजाकार, पतंगाकार, समकोणिक या फिर वर्गाकार। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, जो हड़प्पा सभ्यता है उसका आकार जो है वो त्रिभुजाकार है। बहुत सारी बार जो है ये प्रश्न पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता दोनों एक ही सभ्यता है, क्योंकि सबसे पहले उत्खनन हड़प्पा में हुआ था, इस कारण इसको क्या कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और इसकी आकृति जो है वो कैसी है, त्रिभुजाकार है। चलिए स्टूडेंट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, प्राचीन सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार कहाँ पाए गए। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, बड़े बड़े स्नान घर जो है वो मोहनजोदड़ो में मिले। सबसे बड़े स्नान घर जो है वो कहाँ मिले, मोहनजोदड़ो में मिले। तो सही उत्तर क्या होएगा, मोहनजोदड़ो। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसमें बहुत सारे बच्चे वो जो है वो कंफ्यूज भी होते हैं, लेकिन आप क्लियर कर लें कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो उद्गम है वो माना जाता है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। पहला ही ऑप्शन सही है, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व जो है सिंधु घाटी सभ्यता का उद्गम माना गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन है, प्राचीन सिंधु सभ्यता में विशाल अनाज के घर कहाँ पाए गए। तो ये भी स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, जहाँ स्नान घर मिले थे वहीं अनाज के घर मिले थे मोहनजोदड़ो में। कहाँ मिले थे, मोहनजोदड़ो में। बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन जो है बार बार पूछे गए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 5वें क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं, किस वर्ष में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। स्टूडेंट मैंने पीछे आपको बेसिक करवाया था, तब मैंने बताया था कि सन 1921 में जो है हड़प्पा का उत्खनन सर जॉन मॉर्सन ने दयाराम साहनी के नेतृत्व में करवाया। बेसिक तौर पर नाम जो लिखना है आपको, दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुआ था। इस कारण हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो 1921 में मानी गई है, 1921 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन इतिहास में सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा है। तो प्राचीन इतिहास में सिंधु सभ्यता का जो पतन नगर है वो लोथल को माना गया। इसको अपवाद भी कहा जाता है सिंधु सभ्यता का, तो ध्यान रखिए लोथल जो है वो प्राचीन इतिहास में सिंधु सभ्यता का पतन वाला नगर माना गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पहले 1826 में किसने देखा। सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे पहले 1826 में किसने देखा। ये प्रश्न जब मैंने बेसिक करवाया था तब भी मैंने आपको बताया था, सिंधु घाटी सभ्यता को सन 1826 में जो है वो सर्वप्रथम देखा गया। और जिसने देखा था, वास्तविक तौर पर जिसने देखा, उस वैज्ञानिक का नाम गैस कीजिएगा, अनुमान लगाइएगा। 1826 में किसने देखा होगा, जिसने कहा था कि इन टिल्लों के बीच में कोई ना कोई रहस्यमयी वस्तु जरूर है। सबसे पहले जिक्र किया था चार्ल्स मैसन ने। क्या
कि इन टीलों के बीच में रहस्यमयी नगर जरूर है। बाद में यहाँ से ईंटें निकाल कर वो रेलवे ट्रैक पर बिछाई गई थी। फिर उन ईंटों को देखकर कनिगम के मन में विचार आया था कोई ना कोई शहर है तभी इतनी ईंटें निकल रही है, ठीक है ना, वो बात ध्यान में रखना। तो सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने कहा था कि नीचे कुछ ना कुछ रहस्यमयी चीज़ें हैं, ठीक है, 1826 में। और वास्तविक जो हड़प्पा का उत्खनन हुआ था वो 1921 में हुआ और ये है 1826 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ, ये आ गया आपका प्रश्न। भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कौन है भाई? कनिगम। और कनिगम कौन से थे? वही कनिगम जो टीलों को देखा और कहा कि इन टीलों के नीचे कोई ना कोई शहर है तभी तो इतनी ईंटें निकल रही हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। ये नंबरिंग गलत है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है और 9वां क्वेश्चन है, जॉन मॉर्सल किसके नेतृत्व में हड़प्पा टीलों की खुदाई की? याद है, जॉन मॉर्सल ने किसके नेतृत्व में हड़प्पा टीलों की खुदाई जो है करवाई? दयाराम साहनी को। और किस सन में? 1921 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न सुनिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की विधिवत घोषणा कब हुई? मैंने आपको बताया था 1924 में लंदन की साप्ताहिक पत्रिका में इस सभ्यता की विधिवत घोषणा हुई थी। 1924 में लंदन की साप्ताहिक पत्रिका में सिंधु घाटी सभ्यता की विधिवत घोषणा हुई। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ, अगला प्रश्न सुनिएगा, निम्न में से कौन सा उपनाम सिंधु घाटी सभ्यता के लिए सही नहीं है? प्रथम नगरीय सभ्यता, ताम्रयुगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता और ग्रामीण जनजातीय सभ्यता। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, ये ऊपर वाले तीनों के तीनों नाम जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के उपनाम है। और ग्रामीण जनजातीय सभ्यता इसे नहीं कहा जाता, ये सभ्यता शहरी सभ्यता मानी जाती है। तो डी नंबर ऑप्शन जो है वो इसका सही होएगा, यानी कि नहीं पूछा है तो नहीं कौन सी है? ग्रामीण जनजाति सभ्यता नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। घाटी सभ्यता का सीमा निर्धारण, घाटी सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का सीमा निर्धारण किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने, एस राव ने, दयाराम साहनी ने और जॉन मार्शल ने। एस राव ने जो है स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्या किया? सीमा निर्धारण किया। सीमा, से सीमा और सीमा एस से, एस राव, ठीक है, याद रखिएगा। एस से सीमा और एस से एस राव, जिसने क्या किया? सिंधु घाटी सभ्यता का जो है वो सीमा निर्धारण किया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ, ये प्रश्न हमने देख लिया, रिपीट हो रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता के लिए कौन सा उपनाम सही नहीं है? ग्रामीण जनजातीय सभ्यता। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न भी शायद रिपीट मोड पे है। सीमा निर्धारण किसने किया? एस राव ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थान कहाँ मिले हैं? तो मैं आपको बता दूं सबसे ज़्यादा स्थान जो है वो गुजरात के अंदर मिले हैं। तो सही उत्तर क्या होगा? सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक स्थान गुजरात में मिले हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रदेश कालीबंगा, सिंधु घाटी का एक स्थल है कालीबंगा, वो किस प्रदेश में है? तो मैं बता दूं वो अपने राजस्थान में है। सही उत्तर क्या होगा? सिंधु घाटी का जो कालीबंगा है वो राजस्थान में पड़ता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नोट कर लेना ये रजिस्टर में, सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्राचीन हड़प्पा जो सबसे पहले उत्खनन हुआ था उसका हड़प्पा का, और दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुआ था और 1921 में हुआ था, ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बता दी थी। तो ये प्राचीन नगर जो हड़प्पा है वो किस नदी के किनारे स्थित था? तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं वो था रावी नदी के किनारे पर। कौन सी नदी पर? रावी नदी के किनारे पर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो स्टूडेंट हड़प्पा सभ्यता का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 13 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। याद रखना, हड़प्पा का 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो जो है वो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो जो पीछे फिल्म भी आई थी, तो बताइएगा मोहनजोदड़ो जो है वो कहाँ स्थित है? तो वो है सिंध पाकिस्तान में। सिंध पाकिस्तान में जो मोहनजोदड़ो है वो स्थित है। मैं आपको बता दूं इसके जो विभिन्न नगर हैं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनेड़ीवाल, धोलावीरा और रानीगढ़ी, जिसके अंदर धोलावीरा
और रानीगढ़ी 2 इंडिया के हैं। धोलावीरा और रानीगढ़ी वर्तमान में इंडिया में है। बाकी मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनेड़ीवाल तीनों के तीनों कहाँ हैं? पाकिस्तान के अंदर है। ध्यान रखिएगा, पूछे गए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास रखते थे। तो मैं आपको बता दूं, सिंधु घाटी सभ्यता में जो उत्खनन हुआ था उसके अंदर सबसे ज़्यादा मातृशक्ति की मूर्तियां मिली थी। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ क्या है? मातृशक्ति में लोग जो है वो क्या करते थे? बिलीव करते थे। तो सही उत्तर क्या होगा? सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग मातृशक्ति में विश्वास रखते थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नोट कर लें अपने रजिस्टर में, आपके पेपर में जो है ये काम आएंगे। चलिए अगला प्रश्न सुनिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में किस देवता की आकृति जो है वो चिन्हित थी? यहाँ की जो मुद्रा में मैं आपको बता दूं, पशुपति नाथ की जो मुद्रा थी वो मुद्रा के अंदर चिन्हित था। तो सही उत्तर क्या होएगा? पशुपति नाथ। पशुपति की जो मूर्ति है वो इनकी मुद्रा के अंदर अंकित थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पशुपति सही उत्तर होएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? लोथल। लोथल के बारे में मैंने बताया था। लोथल क्या था? जो उसका पतन नगर माना जाता है हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, और मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो के बारे में मैंने अभी बताया था पीछे ही आपको कि मोहनजोदड़ो जो वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। और कालीबंगा जो है वो हमारे राजस्थान में है। और सुरकोटड़ा, यहाँ जो क्या है? घोड़े के अवशेष मिले। तो सही उत्तर क्या होगा? सुरकोटड़ा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को हमने समावेश किया इस क्विज के अंतर्गत, और ये प्रश्न जो है वो आप अपने रजिस्टर में नोट कर लें। अवश्य तौर पर आपको अपने एग्ज़ाम में हेल्प देंगे। बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, और बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।